Sorry. चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी द्वारा आयोजित ये 4th जो नेशनल वुमेन स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट की आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर पंकज मित्तल, सेक्रेटरी जनरल AIU न्यू दिल्ली, इस विद्यालय की वाइस चांसलर मिसेस दीप्ति धर्मानी, प्रोफेसर सुरेश मलिक कन्वीनर, प्रोफेसर सुनीता भट्टावाल एंड मिस्टर भूपेंद्र धर्मानी और मिस्टर अनूप मित्तल, और जो डिफरेंट यहाँ की फैकल्टी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, जजेस यहाँ पे बैठे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी जो 21 यूनिवर्सिटी से वुमेन्स आके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए। क्योंकि अक्सर मुझे महिलाओं के बीच में काम करने का बहुत मौका मिला है और हमेशा मैं ये कहती रही हूं कि मंच पे जितनी मर्जी बड़ी डिग्निटीज आ जाए, तो मंच जो होता है कार्यक्रम की शान होता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो कार्यक्रम की जान होते हैं। इसलिए एक बार इस मंच की तरफ से आप लोग दूर दूर से यहाँ इस यूथ फेस्टिवल में, यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी होने वाला हो, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जब हम कहीं जाते हैं, वाद विवाद करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, कुछ कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, तो हम बहुत कुछ गेन करते हैं, ये पक्की बात है। और जिंदगी में एक बात, आप लोग कहीं भी पहुंच जाए, एक बात याद रखिएगा कि हमें एक हर समय अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहना है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि आज हमारी एजुकेशन पूरी हो गई, हम परफेक्ट हो गए, आज हमें सीखने की जरूरत नहीं है, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यदि आपने आगे जाना है, क्योंकि ये 4th टाइम यहाँ पर ये जो ओकेजन हो रहा पार्लियामेंट का, यूथ पार्लियामेंट का, दिस इज 4th टाइम। 2022 से ही ये शुरू हुआ था, लेकिन कभी ये सोचा कि इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा है कि जब हम किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो शायद हमारे मन में पहली पिक्चर आती है कि वो करप्ट होगा, वो कैसे अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता होगा, या कभी भी कोई चीज हम अपने शहर के किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं कि वो ये नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन कभी हम पॉजिटिव नहीं सोचते। हमें पॉजिटिव, जब आप उसको अपनी जगह, उसकी जगह आप खुद अपने आप को सोचेंगे कि आज मैं पॉलिसी मेकर हूं, तब आपको पता चलेगा किसी पॉलिसी को बनाने के लिए जो पार्लियामेंट है वो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां पे हमारे पूरे देश के इलेक्टिव मेंबर्स जाते हैं और हमारे लिए जो कैसे हमारा देश चलेगा इसके लिए योजना तैयार। तो आज जो स्टूडेंट्स को ये देने का काम शुरू करा गया है, उसके पीछे यही उद्देश्य है। पहले तो ये समझिए कि इस काम को हमने कैसे करना है। सबसे ज्यादा जरूरी बात तर्क वितर्क करना नहीं होता। तर्क वितर्क में सबसे जरूरी बात होती है कि जहां हमें कहने की कैपेसिटी हो, वहां हम सुनने की कैपेसिटी उससे ज्यादा रखें। जब हम ये चाहते हैं कि हम जो बोले सामने वाला उसको यस करता जाए, तो कभी सही डिसीजन नहीं होता, कभी सही पॉलिसी नहीं बनती। तो इसलिए यहाँ पे भी जो हम तर्क वितर्क करेंगे, तो हमें पूरी पार्लियामेंट में हमारे पक्ष के लोग, हमारे विपक्ष के लोग, इसी तरह की ये पार्लियामेंट यहाँ क्रिएट होगी। किसी भी बात के लिए कुछ उसके पक्ष में होंगे और कुछ विपक्ष में होंगे, तो हमें अपने विपक्ष की भी बात हमेशा बहुत ध्यान से सुननी। आज
यहाँ पर आके ये बात मैंने, क्योंकि कई बार मैंने पार्लियामेंट को जाकर देखा, क्योंकि मैं कभी इलेक्टेड मेंबर नहीं रही, लेकिन मेरी को हमेशा बहुत जिज्ञासा रहती है। मैं जब पार्लियामेंट चलती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 1-2 दिन पास मिल जाए और मैं जाके सुनूं। सुनने की बात से ही हम सब कुछ सीखते हैं। और क्योंकि ये वुमेन्स के लिए है, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, यदि बंधुओं को, पुरुषों को किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, या प्लीज माइंड ना करें मेरी उसमें जेंट्स भी बैठे हैं, अगर किसी महिला को तरक्की करने के लिए, पुरुष को तरक्की करने के लिए एक कदम चलना पड़ता है, तो महिला को उसी टारगेट को अचीव करने के लिए 5 कदम चलना। दिस इज द फैक्ट। आप कुछ भी यदि तो ये कभी मत सोचिए कि मैं यहाँ पीछे रह गई। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ और ये हमेशा निरंतर कहती हूँ, हम दौड़ सकते हैं तो दौड़े जरूर, अगर हम चल सकते हैं तो हम चले। अगर हमें लगता है मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं रेंग सकता हूँ बहुत स्लोली, तो ये मत हारिए कि मैं उनकी तरह दौड़ नहीं सकता, मैं उनकी तरह चल नहीं सकता, तो मैं रुक जाऊंगा। हमने रुकना नहीं है। यदि आप सबने देखी होगी, आप लोग गिलहरी देखी होगी, उसके ऊपर हमेशा 3 निशान हैं, 3 लाइट कलर्स की ऐसे स्ट्राइप्स हैं। यदि आपको पता होगा, सभी को पता होगा ये निशान कौन से हैं। जब मुझे लगता है कि मैं थक गई, अब कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उस गिलहरी की तरफ देखती, उसके कंट्रीब्यूशन को देखती हूँ। औरों को कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उस गिलहरी को प्रभु राम से वो निशान मिले। वो क्या करती थी, नल नील की तरह बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकती थी, भालुओं की तरह वो काम नहीं कर सकती थी। वो जाती थी रेत में, अपने आप को रोटेट करके लाके डस्ट वहां डाल देती। तो उसका कंट्रीब्यूशन, एक वीक पर्सन का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो इतना सा हो, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसीलिए भगवान प्रभु राम ने उस सतयुग में जो उस गिलहरी पे हाथ फेरा था, जनरेशंस चली गई, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, लेकिन आज भी वो निशान उनके ऊपर वो दिख रहा है। तो ऐसा ही आप में से यदि जितने भी आज इस पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट करने आए हैं, मेरी गुड विशेष रहेंगी कि आप जीवन में आगे जाकर बहुत बड़े बड़े किसी काम को करें। किसी काम को करने के लिए पॉलिटिशियन बनना जरूरी नहीं है, हमें अपने देश के लिए काम करना है। आज आपको ये पार्लियामेंट की जो डिफरेंट जगह पे ये आयोजन हो रहे हैं, ये तैयारी किसकी है? 2047 की तैयारी हम कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम एक एक कदम, क्योंकि आप ही लोग हो देश का भविष्य। आप IIT से पढ़े हो, NIT से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े, लेकिन आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि मैं जो काम करूं अपने भारत के लिए करूं। मैं नासा के लिए नहीं, इसरो के लिए काम करूं। अगर कोई, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं राइटर हूं, तो अवार्ड लाऊं, तो यदि मेरा भारत के गिनीज रिकॉर्ड में हो, तो वहां भारत का नाम मेरे साथ दर्ज हो। ये चीजें हमारे मन में रहनी चाहिए। जिस दिन हम ये संकल्प ले लेंगे कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम अपना मैक्सिमम दे रहे हैं, हम अपने मैक्सिमम की तरफ जाना शुरू कर देंगे उस दिन ही। और एक अपना गोल बहुत ऊंचा रखिए। जिस भी व्यक्ति की लाइफ में गोल नहीं होता, एक दिन आप सोच लीजिए, कल मैंने कुछ नहीं करना, कॉलेज नहीं जाना, पढ़ना नहीं है, उस दिन की मॉर्निंग आपके लिए कैसी होगी? कोई टाइम उठने का नहीं होगा, आराम से ऐसे ही आप यूजलेस कामों में। लेकिन यदि आप एक गोल लेके, आपका एक मिशन होगा कि कल मैंने जाके, अगर आज आपने पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आप कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा तालियां बजें। तो इसीलिए अपने लाइफ का गोल बहुत ऊंचा रखिए। जहां तक भी हम पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे। हमारी मेहनत के साथ डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। खाना सामने पड़ा हो, बहुत अच्छा,
हम खाने की टेबल पे बैठ गए, लेकिन उसी वक्त हमारे ही ग्लास से टकरा के उस थाली में पानी गिर जाता है, हम उसको नहीं खा पाते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम दोबारा खाने की थाली नहीं लाएंगे। अगर एक बार आज कोई मेरा विचार है इस पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने विचार रखने छोड़ दूं। आज नहीं अप्रूव हुआ, आज मेरी बात सबको पसंद नहीं आई, कल मैं ऐसे टॉपिक से ऐसा डिस्कशन रखूंगी, ऐसे मेरे वर्ड्स होंगे, ऐसी बात होगी सबको पसंद आएगी, पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उसके लिए ताली बजाएगा, वो जनहित की बात होगी। तो ऐसी इसीलिए ये पार्लियामेंट का आयोजन। हम बहुत आसानी से कह देते हैं सरकार ने ये क्या किया, वो क्या किया, लेकिन हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हम सिर्फ एक पक्ष उसका देखते हैं। आज आप लोग जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे और आपकी बात की वो नहीं माना जाएगा या माना जाएगा, इन छोटी छोटी बातों से आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को अप्रूव कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने डिपार्टमेंट से वो होके बात निकलती है, उसके बाद हम तक पहुंचती है। तो एक बार आज मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना ऑनर किया, मैं खुद भी अपने आप को बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपके बीच में। यदि आप में से किसी एक बच्चे के मन में मेरी बात क्लिक कर गई तो मुझे लगेगा मेरा यहाँ आके आना सफल है, मेरा यहाँ बोलना सफल है। एक बार आप लोगों को ये शुभकामनाएं देते हुए कि आप इस पार्लियामेंट से बहुत कुछ सीख के जाएं और हर वो बात अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें, सिर्फ अपनी बात पे ध्यान न दें, विपक्ष को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार मेरा ये कहना होता है, तर्क वितर्क का एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि सत्यवान को यमराज से सावित्री सिर्फ तर्क वितर्क करके वापस ले आई। आज तक कोई धरती पे कोई ऐसा नहीं कर पाया कि किसी मृत व्यक्ति को वापस ले आए। वो काम भी एक महिला ने किया था, सावित्री ने किया था, उनको बातों में लगा के तर्क वितर्क करते हुए जब उन्होंने पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे दिया था, पुत्रवान भाव अपनी बातों में ऐसा उलझाया, तो उन्होंने कहा जी मैं पुत्रवान कैसे होगी, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं। हार के यमराज को उनके पति को वापस देना पड़ा। तो हम वो महिलाएं हैं जो चाहे वो कर सकती हैं। किसी भी काम को हम घर का काम करती है तो इसको अपनी वीकनेस मत समझिए, इसको अपनी कैपेसिटी समझिए कि हम ही है वो जो हम घर का भी काम कर सकती हैं और बाहर का काम कर सकती हैं। ये हमारा टैलेंट है। हर चीज को पॉजिटिवली सोचो। अगर आज कुछ गड़बड़ हुई है तो इसमें भी कोई भलाई होगी। मेरे को इसलिए ये टक्कर लगी है कि मैं चलना सीखूं अच्छे से। एक बार आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 3 दिन का इवेंट उन्होंने आज शुरू करके 5th को इसकी समापन होने वाला है। मैम की तो रिक्वेस्ट की कि मैं इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ आऊँ, लेकिन उस दिन मेरे कहीं और व्यस्तता थी, तो मैंने कहा मैम मैं 3rd को आ सकती हूँ, 5th को यहाँ नहीं आ पाऊंगी। लेकिन आप लोगों को भी एक बार शुभकामनाएं देते हुए कि आप लोग जहां भी हैं, जिस यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। हर उस मकाम को जिसका आप स्वप्न देखते हैं उसको आप पूरा कर पाए, इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्नेह, सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मीना मैडम, SIC हरियाणा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैडम पंकज जी, राइज पर मेरे रजिस्ट्रार, मेरे साथीगण, जजेस और बाहर के विश्वविद्यालयों से आए फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी, आज की इस यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत जो उद्घाटन समारोह है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटी काशी में आपका स्वागत है। आप एक बहुत पवित्र जगह पर रुके हैं।
मुझे जब आपको वहां रुकवाने की बात हुई तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ चीजों का अभाव है संसाधनों में, लेकिन जिन्होंने मुझे ये हॉस्पिटैलिटी ऑफर करी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपका स्टे कंफर्टेबल रहे। एंड अगर कुछ भी तकलीफ आपको होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2014 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो पूरे भारतवर्ष में देखा गया वो था विमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस। 1960 के दशक से नारीवाद पश्चिम सभ्यता में उदय हुआ। अब भारत में भी चर्चा होने लगी और विमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ विमेन, दैट बिकेम द फोकस पॉइंट। Policies were formulated, but then came a prime minister who felt that development should not be of women. The development of the nation should be led by women. Lakpati Didi is another. Mudra Yojana की 70% grants are for women. MSME self-help groups के लिए विशेष provision. और उसके साथ साथ नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम हुआ। आज का उद्घाटन मैंने मुझे पता नहीं था ऐसा होगा, बट कोइंसिडेंटली नारी बंधन एक्ट आज ही पार्लियामेंट में पेश हो रहा है जब हम इस पार्लियामेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बहुत स्पष्ट है। मैं एरिस्टोटल की इस कहावत के साथ बिल्कुल शुद्ध रूप से सहमत रखती हूँ that the success of path is full of women pushing their husbands' laws. लेकिन मैं इस बात के ऊपर भी पूरे शुद्ध विचार रखती हूँ कि महिला 4 भुजाधारी नहीं है, वो अष्टभुजाधारी है। She is a multitasker. और शायद इस आधी आबादी को दुनिया की जिसको हाशिए पे रखा गया, women were not only pushed on the margins, they were also silenced. They were also made invisible. Now we are in a times when we are not only visible, we are also preparing to raise our voice for progress of this nation. इसीलिए प्रधानमंत्री को भी महिलाओं से वो उम्मीद है जब वो भारत को 30 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी या थर्ड इकोनॉमी ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Women have been entrepreneurs all through the history, but they were invisible, marginalized, as I said. So what we need is that we must come together, sharpen our intellects, be sensitive to the issues that surround us, and raise our voice for what is rightful. Not for us only, but for the whole humanity. If women rise, I don't think there will be wars in the world that are going on. And the misconception that women fight among themselves is also an illusion which has been created, because I have seen mothers pushing their daughters forward. And the history tells you that women empower women. They are the best laws. And that is why the thought of womanism rose from the blacks in America. Now, what is this parliament for? We are not in object position. We are going to now occupy a subject position. So we are to act, we are to think freely, we are to think rightfully, and we have to act rightfully too. This type of activity, that is youth parliament, has been going on at different platforms. Indian Youth Parliament, National Youth Parliament,
such platforms are being given to women. एक बात उदाहरण मैडम ने दिलहरी का दिया और एक उदाहरण मैडम ने आपको सत्यवान और सावित्री का दिया। History tells us गार्गी ने याज्ञवल्क्य को अपने शब्द युद्ध में हराया, शब्द युद्ध में हराया। आदिकाल से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। किन कारणों से हम पीछे रहे, ये कारण भी हमें अब समझ आ रहा है। तो अबला नहीं है हम सबला है। और मैं अक्सर कहती हूँ नर में तो कोई मात्रा नहीं होती, नारी में दो मात्राएं और दोनों बड़ी की है, बड़े आप या बड़ी की। तो वी आर नॉट disempowered. The only point is this empowerment should come from within, not from without. Government की policies आपको they give you power from without, but unless until you invoke your own powers from within, nobody can empower you. दूसरी उदाहरण मैडम ने गिलहरी का दिया। बैठे बैठे मैं सोच रही थी 3 लाइनें, गिलहरी भी फीमेल और 3 लाइनें उसके ऊपर हैं। How can we become decision makers? How can we assume decision making powers? And how our administration can be different from the administration of men? So I found 3 points. First is effort, second is empathy, and third is efficiency. So women are sensitive by nature, they can easily understand the problems of the world. And when you understand the problems of others, you can also make efforts to eradicate them. And when you are sensitive, then you are effortful. You have to be efficient. There is no shortcut for success. 33% रिजर्वेशन आपको मिलेगा। हम कहते हैं राजनीति करप्ट लोगों की है, तो फिर अच्छे लोग सामने आए, अपनी आवाज उठाएं, अपना प्रयास करें और राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए 2047 तक कमर कसकर अपने एफर्ट्स करने शुरू करें। आज केवल एक ट्रेलर होगा। I would like to see you, many of you, in legislative assemblies and parliaments, making decisions and changing the world. Thank you.